आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में नारी को सर्वोत्तम और सर्वगुणमयी माना गया है, क्योंकि नारी से ही पूरी सृष्टि की रचना होती है। अगर नारी ना हो तो सृष्टि की रचना बंद हो जाए। नारी से पूरा संसार बना हुआ है और नारी सौभाग्यशाली कही जाती है, क्योंकि नारी सर्वगुण संपन्न होती है। नारी के शक्ति के बिना पुरुष कुछ भी नहीं है, पुरुष कुछ भी नहीं कर सकता। नारी से ही पुरुष की शोभा है और नारी से ही घर और परिवार की शोभा है। देखा होगा, जिन घरों में नारियां नहीं हैं, जिन घर में केवल पुरुष हैं, वो घर ऐसा लगता है जैसे भूतों का निवास हो। और नारी का सर्वश्रेष्ठ आभूषण जो है वो है नारी के केस, क्योंकि नारी किससे सुंदर होती है और नारी किससे सौभाग्यशाली कहलाती है, वो है नारी के लंबे लंबे केस, यानी कि लंबे लंबे बाल। जब कन्या का जन्म होता है तो पिता के घर में वो सौभाग्य रूप में आती है। कहते हैं ना कि अरे फलाने के घर में कन्या का जन्म हुआ है, वो तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, वो तो साक्षात माँ दुर्गा का रूप है, वो तो साक्षात माँ पार्वती का स्वरूप है। और जब वही कन्या बड़ी होकर ससुराल में पहुंचती है तो वो सौभाग्यवती बन जाती है। और जब नई नई दुल्हन को देखने के लिए अड़ोस और पड़ोस की माताएं आती हैं तो देखती हैं बहू के लंबे लंबे बाल हैं, तो पूरे गांव में वो चर्चा का विषय बन जाता है। अरे फलाने की बहू आई है, उसके बड़े बड़े केस हैं और देखो कितने घने बाल हैं, कितने काले बाल हैं। ये तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, साक्षात माँ दुर्गा का रूप है, माँ पार्वती का स्वरूप है। इसी प्रकार से नारी का जो सुंदर स्वरूप है और नारी जो सौभाग्यवती कहलाती है, वो कहलाती है उसके अपने लंबे लंबे केसों से। क्योंकि सब श्रृंगार अधूरे पड़ जाएंगे, सारा श्रृंगार फीका पड़ जाएगा अगर नारी के सर पे केस ना हो, बाल ना हो। बिना बालों के पूरा श्रृंगार नारी का अधूरा है। इसीलिए हमें कभी अपने सर के बाल कटाने नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें साक्षात भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला हुआ है। भगवान विष्णु ने स्वयं नारी के सर पे हाथ रख के और उसके केसों की रक्षा की है। नारी के जो बाल होते हैं वो पावन और पवित्र और बहुत ही गंगा जल की तरह निर्मल होते हैं। इसमें कोई भी किसी प्रकार का दोष नहीं होता। तो केस इतने पावन और पवित्र होते हैं और आज उसी सौभाग्य को और उसी गंगा की तरह निर्मल और पवित्र हम केसों को कैंची से काट देते हैं। एक बार यही प्रश्न माता लक्ष्मी ने भगवान से पूछा। क्षीण सागर में शेष सैया पर भगवान विष्णु आराम कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके चरणों को दबा रही थी। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु, नारी का सबसे बड़ा सौभाग्य और सबसे बड़ा श्रृंगार क्या है, जिस श्रृंगार के आगे सारे श्रृंगार अधूरे हैं? भगवान विष्णु कहने लगे, देवी, आज तुमने संसार के कल्याण के लिए और संसार की नारियों के लिए ये सुंदर प्रश्न पूछा है। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि नारी कौन सी सौभाग्यशाली होती है, और वो नारी जो सौभाग्यशाली होती है उसे अपना कौन सा आभूषण धारण करना चाहिए, और कभी भी उस आभूषण को अपने शरीर के किसी भी अंग से अलग नहीं करना चाहिए। आभूषण तो बहुत सारे पहने जाते हैं, लेकिन वो सारे आभूषण उस आभूषण से बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं। वो आभूषण नारी का वो है लंबे लंबे केस। लक्ष्मी जी कहने लगी, प्रभु, ये सौभाग्य केसों से इनका क्या संबंध है? मुझे आप विस्तार से बताने की कृपा करें। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें अपने परम भक्त की एक कहानी सुनाता हूँ, जिसको मैंने साक्षात उसके घर पर जाकर आशीर्वाद दिया था।
लक्ष्मी बोली, प्रभु मुझे आप अपने परम भक्त की कहानी विस्तार से सुनाइए। इस कहानी को आप पूर्णतः सुने, आदि और अधूरी बीच में ना छोड़ें। भगवान विष्णु कहने लगे, हे लक्ष्मी, मेरा एक भक्त था जिसका नाम मनोहर था। उसकी पत्नी बहुत ही सुशील और धर्माचरण यानी कि धर्म के आचरण में रंगी हुई थी। पति की सेवा करना, पति की हर आज्ञा का पालन करना, और उसकी पत्नी के लंबे लंबे केस थे। उसने अपने जीवन में कभी भी अपने बालों पर किसी भी प्रकार की कैंची नहीं चलाई। अपने बालों की उसने हमेशा इस प्रकार से रक्षा की जैसे एक माँ अपने बच्चे का पालन करती है। मनोहर ने भी शादी केवल केशों को देखकर ही की थी कि इस कन्या के केस लंबे हैं तो ये सौभाग्यशाली होगी और ये मेरी पत्नी बनने के योग्य है। मनोहर गरीब थे, अत्यंत गरीब थे, लेकिन त्रिकाल संध्या करने वाले थे और धर्म में रत रहने वाले थे। भगवान विष्णु का स्मरण करने वाले थे, दर दर पे भिक्षा मांगते थे और अपने पेट का दोनों पालन कर रहे थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई थी। भिक्षा मांगते मांगते उनका परिवार दोनों का चल रहा था, हरि नाम में उनका गुजर रहा था। लेकिन कुछ समय ऐसा आया कि वो भिक्षा मांगने के लिए जाते और उन्हें भिक्षा में कुछ प्राप्त नहीं होता। बेचारे घर पर शाम को आते, पत्नी पूछती, महाराज आज कुछ प्राप्त हुआ? कि देवी आज तो मुझे भिक्षा में एक चावल का दाना भी किसी ने नहीं दिया। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं है, आज प्रभु को हमें इसी प्रकार से सुलाना होगा। ये भी प्रभु की कोई ना कोई हमारे ऊपर कृपा है। कभी भी भगवान को उन्होंने दोषारोपण नहीं किया। कितने भी कष्ट उनके जीवन में आए, कितनी भी परेशानियां उनके जीवन में आई, लेकिन उन्होंने कभी भगवान को आरोपित नहीं किया। पानी पीकर दोनों पति और पत्नी सो जाते हैं। फिर सुबह होता है, नित्य क्रिया की, उसके बाद में स्नान ध्यान करके और फिर भिक्षा के लिए मनोहर निकल जाते हैं। ऐसी प्रभु की कृपा थी। पता नहीं प्रभु उनसे क्या करवाना चाहते थे। उस दिन भी बेचारे भिक्षा में वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाए और घर शाम को वापस आ गए थक हार कर। पत्नी समझ जाती है कि अगर पति कुछ लेके आते तो उनके चेहरे पर एक अलग चमक होती, उनके चेहरे पर एक अलग प्रसन्नता होती। ये उदास हैं, निराश हैं, टूटे हुए हैं, थके हुए हैं, इसका मतलब ये आज भी कुछ लेकर नहीं आए। पत्नी ने एक बार भी नहीं पूछा उनसे और आराम से दोनों प्राणी जल पिया, जल पीकर फिर सो जाते हैं। फिर तीसरा दिन हुआ, तीसरा दिन भी उनका इसी प्रकार से बिना भोजन के निकल गया। जब पूरा दिन उन्हें निकल गया, उन्हें भिक्षा में कुछ प्राप्त नहीं हुआ। संध्या के समय जब वो भगवान विष्णु का पूजन कर रहे थे, आरती कर रहे थे, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है दरवाजे से, अरे कोई है क्या? एक साथ मनोहर के कानों में आवाज पहुंची तो मनोहर एक साथ पूजा को बीच में से ही छोड़कर बाहर आते हैं तो देखते हैं एक बूढ़े संत उनके दरवाजे पर थके हारे बैठ गए हैं। संत भगवान कहने लगे, भैया मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, कहते हैं तुम्हारे दरवाजे से कोई भूखा नहीं जाता और मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे भोजन नहीं मिला, क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो? मैं 2 कदम भी नहीं चल सकता। मनोहर कहने लगे, अरे प्रभु आज मेरे घर संत आए हैं और संत मुझसे खुद अपने आप भोजन की याचना कर रहे हैं, मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। संत भगवान को उन्होंने आसन दिया, बिठाया, उनके चरणों को धोया और धोने के बाद में वो अपनी पत्नी के पास जाते हैं। पत्नी से कहते हैं, देवी हम तो जल पीकर सो सकते हैं, लेकिन अब संत भगवान हमारे दरवाजे पर आए हैं, इनको भूखा कैसे सुला सकते हैं? उनकी पत्नी ने कहा अपने पति से, स्वामी आप अंदर जाइए और कैंची लेकर आइए। कि देवी आप कैंची से क्या करोगी? यहाँ भोजन की जरूरत है और आप कैंची मंगा रही हो, क्या आप जाइए और जाकर कैंची लेकर आइए। कहते हैं आज संत के लिए, अतिथि सत्कार के लिए आज मनोहर की जो धर्म पत्नी है
कितना बड़ा निर्णय लेने के लिए जा रही हैं, जिनकी उन्होंने बच्चे की तरह रक्षा की, बच्चे की तरह पालन किया। मनोहर जाते हैं और जाकर कैंची अपनी पत्नी के हाथ में देते हैं। पत्नी ने कहा कि स्वामी एक काम करिए, आप अपने हाथों से मेरे इन केसों को काट दीजिए, जितने भी। अब पति ने देखा, आंखों से आंसू चल रहे हैं दोनों पति पत्नी के, और पति ने अपनी पत्नी के बीच में से ही केसों को काट दिया। उन केसों को पत्नी ने अपने पति से कहा कि आप जाइए और बाजार में इनको बेच आइए, इससे जितना पैसा प्राप्त हो आप उससे अतिथि सत्कार के लिए यानी कि संत भगवान के लिए कुछ भोजन सामग्री ले आइए। बेचारे उस समय लाचार थे, उनके घर में खाने की कोई किसी प्रकार की वस्तु नहीं थी, बेचारे क्या करें, हताश थे। मनोहर अपनी पत्नी के उन केसों को लेकर बाजार जाते हैं, उन केसों को बेचते हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। केसों को बेचकर वह सामग्री दाल चावल आटा और धनिया मिर्च इत्यादि लेकर आते हैं और घर में आकर संत के लिए भोजन बनाया। भोजन बना के फिर संत को भोजन कराया। संत भगवान धीरे धीरे करके जितना भी भोजन पकाया था वो सारा संत भगवान ने खा लिया। यानी कि उनके लिए, दोनों पति और पत्नी के लिए एक चावल का दाना भी नहीं छोड़ा। लेकिन उन दोनों के अंदर ना तो मनोहर के हृदय में और ना मनोहर की पत्नी के हृदय में कोई कष्ट था, कोई पीड़ा थी। उन्हें जरा भी ये दुख नहीं था कि हमारे लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचा। उन्होंने सोचा कि जैसे हम रोज अपना सो जाते हैं इसी तरह से आज भी हम सो जाएंगे। उन्होंने जल पिया और वो सो जाते हैं। पूरी रात व्यतीत हुई, सुबह हुआ और वह दोनों पति और पत्नी अपना नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान का पूजन किया। पूजन करने के बाद में वो भिक्षा मांगने के लिए ब्राह्मण चले जाते हैं और घर में संत भगवान रह जाते हैं। उन्होंने कहा अपनी पत्नी से, हे देवी मैं 1-2 घंटे के लिए जा रहा हूँ, देखता हूँ कुछ प्राप्त हो जाता है तो मैं लेकर आता हूँ। वो ब्राह्मण तो चले जाते हैं। इधर संत भगवान ने कहा कि देवी अभी मेरा शरीर बहुत कमजोर है और मैं अभी नहीं जा सकता, मैं चाहता हूँ कि आज और तुम्हारे घर पर रुकूं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं महाराज, आप मेरे घर पे रुकिए, जब तक आप पूर्ण रूप से सही ना हो जाएं तब तक आप आराम से यहाँ रुकिए। अगर कोई सेवा में कमी हो रही है तो आप हमें बताइए। संत भगवान कहने लगे मुझे भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था करो। 2 घंटे उन्होंने इंतजार किया। 2 घंटे के बाद जब ब्राह्मण मनोहर वापस आते हैं घर पर तो देखा तो ब्राह्मण को फिर भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। भूखे प्यासे 4-5 दिन से और वो बेचारे रोज जा रहे हैं लेकिन उनको कुछ भी भिक्षा में प्राप्त नहीं हो रहा है। फिर उनकी पत्नी ने कहा कि जाओ आप कैंची लेकर आओ, और कैंची से जो शेष बाल रह गए थे वो भी बाल उनकी पत्नी ने अपने सर से कटवा दिए और अपने पति से कहा कि जाओ आप पुनः दोबारा से इन बालों को बेच के आओ और जितना भी भोजन सामग्री आ जाए आप उसे लेकर जल्दी आओ क्योंकि महाराज भूखे हैं। ब्राह्मण जाते हैं। मनोहर ने उन बालों को बेचा, बेचने के बाद में भोजन सामग्री लेकर आए, संत को भोजन कराया। फिर संत भगवान ने धीरे धीरे पूरा सब कुछ प्राप्त कर लिया। भोजन में एक दाल का भी उन्होंने दाना नहीं छोड़ा। मनोहर और मनोहर की पत्नी फिर भी विचलित नहीं हुए। शाम को भोजन कुछ सामान बाकी था, उसका उन्होंने भोजन बनाया। संत भगवान को उन्होंने पुनः दोबारा से खिला दिया, खिलाकर उनको सुला दिया। अब रात में संत भगवान के उन्होंने चरण दबाए, चरण सेवा की। उसके बाद में जब वो सोने के लिए गए तो अपनी पत्नी से कहते हैं देवी मुझे सुबह जल्दी जगा देना जिससे मैं भिक्षा के लिए जल्दी निकल जाऊंगा, क्योंकि अब तो तुम्हारे सर पर कोई भी बाल नहीं है। अब अगर भोजन कराना पड़ेगा तो कैसे करा पाएंगे, इसलिए तुम मुझे सुबह जल्दी जगा देना। दोनों सो जाते हैं और रात में भगवान जगते हैं, क्योंकि वो साधारण कोई साधु नहीं थे, वो साधारण कोई बूढ़े ब्राह्मण नहीं थे, वो तो साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप थे। भगवान रात में जगते हैं और उनकी भक्ति से इतना गदगद हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं।
भगवान उन दोनों को देखकर रोते हैं, कहते हैं कि ये भक्त मेरे कारण, मेरे का जो है सेवा सत्कार के लिए, मेरी भूख मिटाने के लिए, और इन्होंने कितना बड़ा त्याग किया है। आज इनकी पत्नी का त्याग देखकर तो मैं नतमस्तक हो गया। जो नारी का सौभाग्य है, जो नारी का श्रृंगार है, जिस श्रृंगार के आगे सारे श्रृंगार अधूरे हैं, उसको भी इन्होंने अपने से अलग कर दिया। आज इनकी ये हालत जो हुई है, मेरे सेवा सत्कार के कारण हुई। भगवान ने मनोहर की पत्नी के सर पे हाथ फेरा तो जैसे उनके बाल थे उससे और सुंदर बाल उनके सर पर आ जाते हैं। मनोहर के शरीर पे हाथ फेरा तो दुर्बल शरीर था, कमजोर शरीर था और बीमारी से ग्रसित था। भगवान का हाथ लगते ही मनोहर स्वस्थ हो जाती है। भगवान का तीसरा हाथ पूरे जो टूटी फूटी कुटिया थी उस पे पहुंचा तो वो जो कुटिया थी, कुटिया से बदलकर वहां पर एक बहुत बड़ा महल खड़ा हो जाता है और भगवान अन्न धान्य इत्यादि सबसे पूरे घर को भर देते हैं। किसी भी चीज की कोई भी वहां पर कमी नहीं रहती। भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुबह मनोहर की पत्नी की आंखें खुलती हैं तो मनोहर की पत्नी देखने लगी, अरे मेरे सर पे ये केस कैसे आ गए? ये तो मैंने सारे काट दिए थे, मेरे सर पे तो कोई भी केस नहीं था। फिर उसके बाद में उन्होंने देखा, अरे ये सब महल, ये सब कैसे? वो तो एक साथ आंख फटी की फटी रह गई। पति को जगाया, स्वामी स्वामी देखो ये क्या हो गया हमारे घर को, हम कहाँ आ गए? मनोहर उठते हैं तो जैसे ही हर रोज मनोहर उठते थे तो उनके शरीर में पीड़ा होती थी, उनके शरीर में दर्द होता था और बड़ी मुश्किल से वो उठ पाते थे। लेकिन आज जब उनकी पत्नी ने उन्हें जगाया तो सहजता से बड़े आसानी से उठ गए, जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति होता है, निरोगी काया होती है, उसी तरह से वो उठे। तो वो कहने लगे कि ये क्या हुआ, आज तो मेरे कहीं दर्द भी नहीं है, कहीं पीड़ा भी नहीं है और मैं तो बड़े आराम से उठ गया। अरे महाराज आप ये देखो ये क्या हो गया, और मेरे केस देखो, मेरे केस पुनः दोबारा से आ गए। मनोहर ने कहा, प्रभु धन्य है आप, अब मुझे पता चला है कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, आप कोई साधारण साधु नहीं थे, आप तो साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप थे, जो मेरे घर आकर सुदामा की तरह मेरा उद्धार किया। फर्क इतना है, सुदामा जी आपके घर पर चल के गए थे, लेकिन आप मेरे घर चल के आए हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, मैंने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको सब कुछ दिया। जिस प्रकार से मैंने अपने मित्र सुदामा को दिया था, वैसा ही सुख मैंने अपने मनोहर भक्त को दिया था। तो जब मैंने सर पे आशीर्वाद दिया तो उनकी पत्नी के सारे बाल वहां पर आ जाते हैं, तो वो सौभाग्य की निशानी होती है। इसीलिए बालों को, यानी कि हर नारी के केसों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है और इन केसों को कटवाना अपने सौभाग्य को अपने हाथों से मिटाना होता है, क्योंकि भगवान ने स्वयं साक्षात भगवान विष्णु ने इन केसों को आशीर्वाद दिया है कि वही नारी सौभाग्यशाली होगी, वही नारी सौभाग्यदायिनी होगी और वही नारी लक्ष्मी का स्वरूप होगी, जो अपने बालों को सुरक्षित रखे, अपने बालों को संभाल के रखे और अपने केसों की हर प्रकार से रक्षा करे। वही नारी सौभाग्यशाली होती है। हे लक्ष्मी, इसीलिए किसी भी नारी को अपने बालों से कैंची नहीं लगवानी चाहिए। माता लक्ष्मी कहने लगी, स्वामी आज आपने मुझे नारी के असली सौभाग्य का और असली श्रृंगार का जो दर्शन कराया है, मैं तो धन्य हो गई प्रभु। इसीलिए हमें अपने केसों को कभी भी किसी के हाथ में सौंप कर नहीं कटवाना चाहिए, कभी अपने हाथों से कैंची नहीं चलानी चाहिए। ऐसी अगर परिस्थिति आ जाती है, ऐसा अगर तुम्हारे जीवन में संकट आ जाता है, अगर ऐसे संकट में आपको अपने केस कटवाने पड़े तो कोई बात नहीं है, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए अगर हम किसी प्रकार का इस कार्य करते हैं
तो उसमें हमें पाप नहीं लगेगा। लेकिन सहजता में, सुंदरता में, या अपने बालों को और सुंदर बनाने के लिए अगर हम कैंची लगवाते हैं या उन बालों को हम कटवाते हैं तो हमें पाप लगता है, हमें दोष लगता है और हमारा सौभाग्य दिन प्रतिदिन क्षीण होना शुरू हो जाता है और वो नारी सौभाग्यशालिनी नहीं होती है। अपने केसों की हम अपने हाथों से अपने बच्चों की तरह देख रेख करें, पालन करें और उन्हें हम कभी भी ना कटवाएं।